आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐतिहासिक है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पारी का 20वां साल आज से शुरू हो रहा है। 19 सालों से वो लगातार बिना थके, बिना झुके, बिना रुके अपने मिशन में लगे हैं। इस खास मौके पर उनकी पार्टी, उनके साथी, उनके समर्थक यही प्रार्थना कर रहे हैं कि पीएम मोदी का ये सफर यूं ही अनवरत चलता रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 19 साल पहले वो आज की ही तारीख थी जब एक स्वयंसेवक ने सीधे राज्य की बागडोर संभालने के साथ ही अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी तब से अनवरत सत्ता और सार्वजनिक जीवन के केंद्र में हैं और उनकी ये सियासी साधना 20वें साल में प्रवेश कर चुकी है। बतौर सीएम ये सफर शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके साथी, उनकी पार्टी और उनके समर्थक इस मैराथन पारी के लिए उनका अभिनंदन कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस न थकने वाले सफर का डंका वैसे तो दुनिया भर में बजता रहा है, लेकिन 20वें साल के शुरू होने का मौका खास है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और अब दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे मोदी सत्ता के केंद्र में रहने वाले देश के सबसे बड़े राजनेता बन चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता में कुल 6,941 दिन हो चुके हैं। इनमें से 4,607 दिनों तक वो सीएम रहे, जबकि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो 2,334 दिन बिता चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 6,130 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई, जबकि इंदिरा गांधी 5,829 दिनों तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। मोरारजी देसाई 2,511 दिनों तक सत्ता के मुखिया रहे। इनमें से 1,655 दिन बतौर सीएम और 1,761 दिन बतौर पीएम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 2,272 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे और पीवी नरसिम्हा राव 2,229 दिनों तक सत्ता के मुखिया रहे। इनमें से 468 दिन बतौर मुख्यमंत्री के हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 20 साल पूरे किए और इस 20 साल का आकलन राजनीतिक दृष्टि से और इसका विश्लेषण राज्य और देश के विकास की दृष्टि से करें तो कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आते हैं। इसके कई डायमेंशन हैं। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक बधाइयों का संदेश दे रहे हैं। अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके काम गिनाए जा रहे हैं। True friend, Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी ने दुनिया में जिस तरह हिंदुस्तान का परचम लहराया है, उससे वो आज दुनिया भर के अग्रणी नेताओं की कतार में तो है ही, सत्ता का 20वां साल भी उन्हें दुनिया भर में सबसे लंबी पारी खेलने वाले बड़े नेताओं के साथ खड़ा कर रहा है। इस लिस्ट में सबसे आगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हैं, जिन्होंने गवर्नर और फिर राष्ट्रपति के तौर पर 20 साल पूरे किए। दूसरे नंबर पर पीएम मोदी हैं, जिनका 20वां साल शुरू हो चुका है। तीसरे नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं, जिन्होंने पहले गवर्नर और फिर राष्ट्रपति के तौर पर 16 साल 3 महीने पूरे किए। और चौथे नंबर पर जर्मनी के चांसलर रहे हेलमुट कोल हैं, जिन्होंने बतौर चांसलर 16 साल पूरे किए। पार्टी दुआ कर रही है कि पीएम मोदी का यह सफर आगे भी नई ऊंचाइयां छुए। उनके समर्थक भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के इतिहास में अभी और पन्ने शामिल हों, लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि पद और दिन तो बस जरिया है। उनका मकसद सिर्फ कर्म है, जिसे वो धर्म मानते हैं।
रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप खास मेहमान बने। अब तो कविराज हैं तो रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है। सत्ता के केंद्र में रहकर 20 साल का वक्त लंबा होता है। सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि नेताओं को पल पल का हिसाब देना पड़ता है, और फिर अगर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो, वो भी इतने अरसे तक हिसाब किताब और भी गहरा हो जाता है। आइए हम भी देखते हैं पीएम मोदी के इस लंबे सफर का लेखा जोखा। कोई भी व्यवस्था हो या सत्ता हो, 20वें साल में पहुंच जाए तो उत्साह का आसमान पर पहुंचना लाजमी है। आगे की उम्मीदें पंख फैलाती हैं तो उनके पीछे उस कामयाबी का ईंधन होता है जो इस लंबे दौर में हासिल की गई। लिहाजा गुजरात से लेकर दिल्ली तक नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों की नाप जोख भी जरूरी हो जाती है। 28 सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, उरी में पाकिस्तान की घिनौनी करतूत का जवाब। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत कभी ऐसा कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो पहले नहीं हुआ वो पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कर दिखाया। एलओसी पार करके भारत के जांबाजों ने आतंकियों और उनके आकाओं को वो सबक सिखाया जो उन्हें ताउम्र याद रहेगा। 26 फरवरी 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। आतंक को धर्म की तरह अपना चुका पाकिस्तान एक सर्जिकल स्ट्राइक से कहां मारने वाला था। पुलवामा में जब भारतीय जवानों का खून बहा तो पीएम मोदी ने फैसला कर लिया कि इस बार कुछ बड़ा करना होगा। नतीजा दिखा बालाकोट में। जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को आतंकियों समेत जमींदोज कर दिया। मई 2019, 48 साल बाद पूर्ण बहुमत सरकार की वापसी। 2019 के चुनाव नतीजों ने पीएम मोदी के कद को वो ऊंचाई दी जो देश में अब तक चंद राजनेताओं को ही मिली है। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की थी। इसके 48 साल बाद 2019 में ये मौका आया जब पूरे बहुमत और उसी चेहरे के साथ सरकार ने सत्ता में वापसी की हो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सालों साल से बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा मुद्दा इस दिन पूरा हो गया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को नए दौर में ले जाने का जिम्मा उठा लिया। – 2014, 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। 2014 का चुनाव भी ऐतिहासिक था। पीएम मोदी के नेतृत्व में 30 साल बाद केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। – 2014
स्वच्छ भारत अभियान, वो मुद्दा जो भारत के गांव से लेकर शहरी बस्तियों तक जो सालों सालों से बड़ी समस्या थी और जिस पर आज तक किसी नेता ने खुलकर बात नहीं की, उसे प्रधानमंत्री बनते ही लाल किले से अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने उठाया। घर घर शौचालय को देश का अभियान बनाया। 21 जून 2015 विश्व योग दिवस की शुरुआत। भारत के योग की चर्चा और आधा अधूरा प्रचार तो दुनिया भर में पहले से ही था, लेकिन इस पुरातन विज्ञान को दुनिया की धरोहर बनाने का जिम्मा पीएम मोदी ने उठाया। यूएन में प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2015 से हर साल 21 जून का दिन भारत के योग के नाम से हो गया है। 1 जुलाई 2017, एक देश एक टैक्स। गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स। एक देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही सामान और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स का जंजाल मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को खत्म कर दिया। The bill as amended is passed by the required majority. इस ऐतिहासिक दिन पर संसद भवन में जश्न आजादी जैसा माहौल दिखा। 2018 में गुजरात में नर्मदा के किनारे पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। आजादी के नायक सरदार पटेल को ये उनका नमन था। इसके पहले 2014 में देश के हर नागरिक को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन धन खाते खोले गए। 2016 में पीएम मोदी ने देश के घर घर रसोई गैस पहुंचाने का अभियान शुरू किया। 2018 में मोदी सरकार ने देश में पूर्ण विद्युतीकरण का ऐलान किया, जब गांव-गांव बिजली के खंभे पहुंच गए। हालांकि घरों तक बिजली पहुंचने का काम अभी भी जारी है। 2016 में काले धन पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा वार देखने को मिला, जब 8 नवंबर आधी रात से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उपलब्धियों की लिस्ट में वो काम गिनाना भी जरूरी है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को एक ब्रांड बनाया। इसमें बड़े काम हैं। 2001 भूकंप के बाद गुजरात का पुनर्निर्माण। 2003 वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज। बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत। 2012 साबरमती रिवर फ्रंट का लोकार्पण। 2012 के विधानसभा चुनाव का दौर नरेंद्र मोदी की सियासी उपलब्धियों के लिहाज से बेहद अहम है। और 2012 विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाकर वो छवि बनाई जिससे उनकी दिल्ली की दावेदारी का रास्ता बना। – 2019 आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस साल कोरोना महामारी के दौर में भी पीएम मोदी ने देश की ताकत को कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र दिया। आज तक ब्यूरो। वो क्या बात है जो एक शख्स को ब्रांड बना देती है? वो क्या बात है जो इतने लंबे अरसे तक किसी को भी बिना थके जूझने संघर्ष करने का मादा देती है? पीएम मोदी के लिए कही जाने वाली इन बातों का जवाब अगर कहीं मिलेगा तो उन्हीं के सफर के उन पड़ावों में मिलेगा जिन्हें नरेंद्र मोदी ने जी भर जिया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पीएम मोदी के माथा टेकने की तस्वीर सबसे बड़ी गवाह है उस संघर्ष की जो उन्होंने सियासत के हर पायदान पर किया। न राजनीतिक परिवार न विरासत साथ था, तो बस हर कदम पर एड़ियां घिसकर राह बनाने का जज्बा।
संघ की शाखाओं में दबकर चुनौतियों का सामना करने की जो कला नरेंद्र मोदी ने सीखी थी, वो सत्ता संभालते ही आजमाना भी सीख लिया। भूकंप के झटकों से आई तबाही के दौर में गुजरात का ताज पहनने वाले मोदी ने भुज को दोबारा उठ खड़ा करने और संभलने के लिए दमखम झोंक दिया। बिगड़े को बनाने और नए को साधने की उनकी ये फितरत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई और इसी ने गढ़ा ब्रांड गुजरात, ब्रांड मोदी। गुजरात में ज्यों-ज्यों मोदी का कद बढ़ा, वैसे वैसे देश की राजनीति में कमल की धमक जोर पकड़ती गई। 2012 का विधानसभा चुनाव आते आते स्थिति ऐसी बन गई कि दिल्ली में विरोधियों का बीजेपी पर हमला होता और गुजरात से जवाब देते मोदी। ...2013 तक मोदी का नाम और गुजरात का ब्रांड देश के सिर चढ़कर बोलने लगा था और आखिरकार वो घड़ी भी आई जब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लग गई। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। 2014 के चुनाव ऐतिहासिक रहे। पूरे देश के जनमानस को छूने के लिए मोदी वडोदरा के साथ साथ शिव की नगरी काशी से भी चुनाव मैदान में उतरे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तूफानी अभियान और मोदी की छवि का नतीजा ये रहा कि 30 साल बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार लौटी और 5 साल पूरा करके सत्ता में लौटने वाली पहली गैर एनडीए सरकार बनी। इन 6 सालों में देश में बड़े फैसलों के साथ साथ विदेशों में भी पीएम मोदी ने भारत की छवि को नए सिरे से मांझा। दुनिया की नजर बदली, नजरिया बदला। I am so thrilled to be here in the great state of Texas with one of America's greatest, most devoted, and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. ब्यूरो 20वां साल बेमिसाल। विशेष में आज इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।